वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड, इस क्लास में हम टॉप प्रश्न देखने वाले हैं PYQ। और यह क्लास जो है यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम यूपी होमगार्ड के PYQ लेकर आए हैं। और जो एग्ज़ाम आपका 24, 25 और 26 अप्रैल को होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। इसको मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं, संभावित प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है, संभावित प्रश्न मान सकते हैं। और एग्जाम में जो है आप लोग अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देख लेना। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मीनामाटा रोग होता है। क्या होता है? मीनामाटा रोग जो होता है हो जाता है। मरकरी पारा शरीर के लिए अत्यंत विषैली धातु है। क्या है? अत्यंत विषैली धातु है। इसके संपर्क में मीनामाटा रोग होता है। क्या होता है? मीनामाटा रोग होता है। यह रोग सबसे पहले जापान के मिनामाटा शहर में देखा गया था, इसलिए इसका नाम मिनामाटा पड़ा। और तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है और हाथ पैर कांपने, दृष्टि व श्रवित क्षमता कम होने जैसे लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो मिनामाटा पूछे किस कारण पड़ा, तो ये जापान का एक शहर था मिनामाटा, वहाँ पर सबसे पहले ये रोग देखा गया। तो इसलिए इसका कोई नाम नहीं मिल रहा था, तो मिनामाटा शहर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 12 से 35 या 14 से 32। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में हैं। ये नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इन अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। कौन करता है? न्यायालय करता है। और लोकतांत्रिक संरचना में इसकी महत्व अत्यंत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बच्चों राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। फयान जो है भारत जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, वह बौद्ध धर्म को अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। किसका? भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। उसकी यात्रा का वर्णन फोकुआ की नामक पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव कहलाती थी। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दी गई दान में भूमि जो है ब्रह्मदेव कहलाती थी, और यह भूमि कर मुक्त होती थी। इस पर कोई कर नहीं लगता था। इसका उद्देश्य धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करना था। चोल शासन में यह प्रथा आम थी, ठीक है। चोल शासन में प्रथा आम थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। इन विच ईयर वाज ललित कला अकादमी इस्टेब्लिश? 1947, 1950, 1954, 1961। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। यह भारत में ललित कलाओं को प्रोत्साहित करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह चित्रकला, मूर्तिकला और कलात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। यह सूर्य के निकटतम ग्रहों में से एक है। इसका वायुमंडल बहुत घना और गर्म है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह कब की थी? 1997 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था शिक्षा, सेवा और धर्म का
प्रचार करना था। मिशन मानव सेवा को ईश्वर मानता था। क्या मानता था? ईश्वर मानता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब किया गया? व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड? 1947, 1950, 1952, 1952 यानी कि 6 अगस्त। डेट भी दिया हुआ है तो यही सही होना चाहिए क्या? बोलो हाँ, यही सही होना चाहिए क्योंकि डेट दिया था। समझ जाना, क्योंकि एक अलग है तो उसको अलग लगा दो। तुक्के में भी सही कर सकते हो। राष्ट्र विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। यह योजना आयोग से जुड़ी संस्था है। राज्य और केंद्र के विकास की रणनीति तय करने के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अगला क्वेश्चन, 1000 से 1026 ईसा के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर हो जाता है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य मंदिरों में धन लूटना, सत्ता बढ़ाना। प्रमुख आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इन आक्रमणों में से भारत और राजनीति में अस्थिरता आई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासें और अच्छी क्लासों के साथ हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।